नहीं सॉरी, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि आप आए। क्या है ना कि मैं बस यादों में खो गई थी। नहीं नहीं, घर पर ही हूँ और घर पे बारिश नहीं हो रही है। लेकिन क्या है कि बारिश का मौसम ही ऐसा है ना कि जब भी आ जाता है किसी ना किसी की याद आ जाती है यार। और अब तो एक ऐसा रोमांटिक गाना आया है जो आपके किसी स्पेशल इंसान की याद को और भी ज्यादा इंटेंस बना देगा। नमस्कार, माय नेम इज उर्मिन एंड वेलकम टू हंगामा वर्चुअल म्यूजिक रूम। आज हमारे साथ जो दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक गाना लेकर आए हैं बारिश पर। और वो कौन है बताने के लिए प्लीज 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 वेलकम पायल देव एंड स्टेबिन बेन। हेलो, Hey, आई होप यू आर hi. गुड। उर्मिन, लॉकडाउन है एंड ये जो सिचुएशन है, आई होप एवरीवन इज फाइन। मैं आपको बताना चाहूंगी, आप दोनों को बताना चाहूंगी, थोड़ी देर पहले मेरी खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। आप दोनों जैसे आए ये देखो कैसे धूप मंडरा रही है। जस्ट लुक एट दिस। गाने का नाम धूप कर देते हैं देन। मैंने जब से बारिश गया मेरे घर पे डेली बारिश हो रही है बाहर, मतलब बारिश ही बारिश है। ये है यार। फिर आपको आपकी गर्लफ्रेंड्स की ज्यादा याद आ रही होगी स्टेबिन। हमको समझ में आ गया है स्टेबिन। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक पायल देव। आपके कॉम्पोजिशन में वो बात हमेशा रही है दैट यू नो इट्स just so heartfelt। और ऊपर से ये जो कॉम्बिनेशन है ऑफ यू एंड कुणाल वर्मा, इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके लिए कैसे बना ये गाना, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज दिस इज द लाइक फर्स्ट रोमांटिक ट्रैक कर रही हूँ एंड बारिश के लिए आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट सॉन्ग फॉर मॉनसून एंड मतलब रोमांटिक वाइब रखी है बिकॉज बारिश में बहुत सारे जोन्स आते हैं सैड जिसमें लोग रोते हैं, बट मैंने सोचा कि थोड़ा हैप्पी वाइब रखते हैं, थोड़ा रोमांटिक। वो 90s वाली बात थी ना जो गाने में, तो मैंने सोचा थोड़ा रोमांटिक रखूंगी तो जो लोग हैं हमारे इंडिया में उनमें रोमांस बढ़े। And Stebin, first of all, hello. This is the first time we're meeting, and आपकी आवाज बहुत बहुत सोलफुल है। मैंने आपके पिछले कई गाने सुने हैं, लेकिन इस कोलैबोरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये मेरा पहला कोलैबोरेशन है पूरी टीम के साथ, एक्चुअली पायल दी के साथ, आदित्य भैया के साथ, कुणाल के साथ, वायरल ओरिजिनल्स के साथ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि मैं बहुत समय से करना चाहता था सॉन्ग इनके साथ, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से बातें करते हैं और गाना करने की सोच रहे थे। और इनने मुझे गाना दिया और इनने मुझे बताया कि गाना हम कर रहे हैं वो भी बारिश के ऊपर। जब मैंने गाना सुना तो मैं ऐसा था कि यार दिस इज द सॉन्ग विच आई नीडेड, बिकॉज मुझे कभी मौका नहीं मिला बारिश पे कोई गाना करने का। तो आई थिंक दिस इज द सॉन्ग आई रियली रियली लव्ड एंड जब से गाया है वी आर गेटिंग ह्यूज रिस्पॉन्स सभी से और सबने बहुत प्यार दिया है, तो मजा आ गया। मतलब इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ गाना जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रहा है, हर जगह फैल रहा है लोगों तक और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग अपने अपने कमेंट्स पहुंचा रहे हैं, तो मजा आ रहा है। आई थिंक आमतौर पर जब हम कहते हैं कि बारिश में किसी की याद आ रही है, लेकिन आई लव दिस ट्विस्ट कि बारिश बड़ा याद करती है। तो ये जो सोच है इसके बारे में कुछ बताइए पायल। सोच एक्चुअली कुणाल भाई जब भी कुछ लिखते कुछ नई बातें लिखते हैं, तो नॉर्मली हम लोग तो याद करते हैं, पर जब बारिश आती है तो मे भी मतलब वो बारिश के साथ उन्होंने ज्वाइन किया खुद को, मतलब तो हम दोनों ही मतलब बारिश और हम दोनों ही आपको बहुत याद कर रहे हैं विद इंक्लूडिंग बारिश। अमेजिंग, हमें ये पता चल गया है। ये तो अमेजिंग थॉट्स है, इतने नए थॉट्स, इतनी अच्छी राइटिंग है कुणाल भाई की। लाइक ही इज माय फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट लिरिसिस्ट अभी तक के। रियली रियली आमतौर पर मैं उन्हें हमेशा कुणाल दर्द वर्मा बुलाती हूँ। दर्द, हाँ, हमेशा दर्द भरे गाने लिखते हैं, लेकिन ये जो रोमांटिक जो ट्रैक पकड़ा है वो बड़ा प्यारा है। एंड स्टेफन, यू आर साउंडिंग सो गुड इन दिस सॉन्ग। तो आपको क्या ब्रीफिंग दी गई थी, क्या थॉट था आपके लिए जब आप ये गाना क्रिएट कर रहे थे तब? सबसे पहले तो ये आदित्य भैया एंड पायल दोनों मेरे फैमिली की तरह है, तो मुझे ब्रीफिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती ऑनेस्टली। जब ये मुझे दे देते तो मैं वही सब समझ जाता हूँ कि ओके मुझे ऐसे करना है, क्योंकि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो है। मैंने स्टेबिन के लिए क्यों बिल्कुल परफेक्ट गा के भेजा था।
मतलब ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि इन्हें पता है कि मेरी वॉइस कैसी है और किस रेंज पे जाएगी और सारी चीजें, तो यहाँ पे चीजें अंडरस्टूड बहुत ज्यादा थी। इन्हें बताया था कि सभी तो अपने हिसाब से गा ले अच्छे से, ये मीटर को फॉलो करना और बस इस सबको कर देना। और शायद एक टेक पे मैंने गाना दिया था और एक टेक में उन्होंने बोल दिया था, एग्री कर लिया था, उनको पसंद आया था। इतना अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग था वो फर्स्ट टेक। कभी कभी एज आई से लाइक तुम ही आना भी वो पहला टेक ही था जो रिलीज हुई थी, तो ये स्टेबन ने भी वो फर्स्ट टेक खुद जो होता है ना वो हमेशा अच्छा होता है किसी भी सिंगर का। तो मुझे लगता है कि मतलब इस गाने के लिए स्टेबन इज सो परफेक्ट। एंड आई वांट टू थैंक वायरल म्यूजिक कि उन्होंने मतलब इस गाने का आइडिया दिया हमें क्रैक करने के लिए कि बारिश में कुछ गाना करते हैं, कुछ रोमांटिक वाइब का करते हैं। तो ना इट वाज अ ग्रेट आइडिया टू गो विथ लाइक। एंड जब हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं स्टेबन होना चाहिए, तो दे अग्रीड, दे सेड कि वील बी लाइक so happy if he'll come on board. So we want to thank Steban also. अरे क्या बात है, सबका प्यार है। Too much of love. तो अब we would love for you guys to sing this song for us. आमतौर पर मतलब हमारे साथ एक ही एक आर्टिस्ट रहते हैं, आज आप दोनों हो जो इस सेम गाने पर काम कर रहे हैं, तो it'll be really fun to hear you guys watch you all perform. Sure. थोड़ा वर्चुअल, स्पेशली आपके लिए उर्मिन, क्योंकि क्या है कि आपसे मिले बहुत टाइम हो गया। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग पवन सिंह के साथ वो जो शो किया था हमने, हंगामा पर ही मिले थे तो जी, एंड वो क्या हिट था, एंड आपको बहुत याद करती हूँ मैं, इंक्लूडिंग माय बारिश। तो मैं ये गाना आपके लिए डेडिकेट करूंगी। हो जाए प्लीज हो जाए। याद आ जाती है मुझे वो तेरी हंसी, मुस्कुरा जाती है खुद ये पलकें मेरी। याद आ जाती है मुझे वो तेरी हंसी, मुस्कुरा जाती है खुद ये पलकें मेरी। कभी ऐसा भी होता है भुला देती मैं तुझको, मगर बूंदे मेरी हर कोशिश बर्बाद करती है। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, आज भी मुझसे तेरी बात करती है। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है। आहा, too much. Thank you, it was for you only. I'm so glad. Thank you so much. अब तो मतलब मैं तुरंत आकर आपसे मिलना चाहती हूँ, आप दोनों के साथ बैठकर I want to like listen to this song again face to face. It's so beautiful. Really, मैं भी प्रे करती हूँ कि जल्दी ये सब फिनिश हो और हम लोग मिले। सोचो हमने तो गाना गाया है साथ में और हम नहीं मिल पाए, वर्चुअली हुआ है सब कुछ। Oh my God. तो ये आप लोगों ने सेपरेट स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया है गाना? हाँ जी, हाँ। वाओ, क्या बात है। मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी एक एक्सपीरियंस होगा, ये भी हो गया। बिल्कुल ये बहुत ही डिफरेंट है, ये जो हम लोग जो फील करते हैं आजकल। पहले ऐसा होता ही नहीं था कि आप हर दिन बाहर नहीं जा रहे हो, एंड अभी ऐसा हो गया कि महीनों तक हम लोग घर पे बैठे हैं, जो भी करना है घर पे कर रहे थे। इट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस। क्या बात है। स्टेबन, अब हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आई थिंक 2018 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, जब एक गाना आपने अपने एक वर्जन में गाया एंड इंस्टेंटली इतना हिट हो गया, पीपल लव्ड इट। मतलब आई लव दैट you have like millions of people, your fans who love you for just you. I mean, ये बहुत important चीज है, क्योंकि आज के दुनिया में I think just being yourself is just very difficult, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम बहुत सारे अलग अलग
लोग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई बिलीव दैट यू आर एन आर्टिस्ट who's been loved for just being naturally yourself. तो कितना कैसा था एक्सपीरियंस? क्या आपको लगा था कि मेरा दिल भी इतना पागल है, इतना बड़ा हिट हो जाएगा? एक्चुअली बिल्कुल नहीं पता था, और एक जैसे मैं छोटे मोटे ऐसे कवर्स करता रहता था, गाने तो करता ही था, और वैसे ही मैंने इसकी भी कोशिश करी थी। मुझे अच्छी बात ये थी कि वीनस कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था कि हमें करना है करके इस गाने को, और जब मैंने सुना कि मुझे एक रीमेक गाना करना है तो मैं बहुत टेंशन में था, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है एक रीमेक गाने को करना, और वो भी स्पेशली ऐसे गाने को गाना जिनको इतने लेजेंडरी लोगों ने परफॉर्म किया, कुमार सानू जी ने गाया है, उसके अलावा इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे। तो मैंने कोशिश करी, और जब मैंने गा के उनको भेजा तो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर रिलीज़ किया हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, जब आर्टिस्ट गाना गाता है तो उसके लिए उसकी रिव्यूज़, उसके कमेंट्स, लोगों को कितना पसंद आता है, अप्रिशिएशन सब कुछ होती है। तो मैं बस वेट ही कर रहा था। लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे, और समीर अंजान जी भी आए थे, उन्होंने भी बोला कि इतने लेजेंडरी लिरिसिस्ट उन्होंने गाना लिखा, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, पहली बार मुझे कोई रीमेक अच्छा लगा है। तो बहुत तारीफ करी उन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस मिला। फिर गाना बाहर निकला और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए वो एक पुश था जिस वजह से मुझे आगे गाने मिले, क्योंकि शायद मैं अपनी पहचान बना पाया, शायद थोड़े लोगों ने मुझे प्यार दिया उस वजह से। फिर मैंने उस गाने को जाके बहुत परफॉर्म किया लाइव, लोगों को अच्छा लगता था, लोगों ने बहुत प्यार दिया, और एक सिंप्लिसिटी रखी थी गाने में। हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ लिरिक्स चेंज नहीं किए, बस एक नए अंदाज में उसको परफॉर्म किया बस, और लोगों का प्यार बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लग रहा है जितने लोग हमें देख रहे हैं, आई एम श्योर दैट जैसे ये वीडियो आउट हुआ है इन सबका यही रिस्पॉन्स हुआ होगा कि वी वुड लव टू हियर दिस सॉन्ग। तो मैं उसमें अपनी भी एक रिक्वेस्ट ऐड कर देती हूँ, अगर हम इस गाने को आपकी आवाज में राइट नाउ इस सेशन पर सुने तो बहुत कमाल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा अनप्लग्ड स्टाइल में सुनाता हूँ। जरूर जरूर। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात आहे भरता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, ओ साजन। वाओ, बहुत सारी हरकतें, बहुत आर यू क्लासिकली आल्सो ट्रेन्ड? जी नहीं, मैं एक्चुअली बहुत ही रॉ सिंगर हूँ। मैंने कुछ नहीं सीखा है, मैं बस सबसे सीखता रहता हूँ, जैसे किसी के साथ काम करता हूँ तो उनसे सीख लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मेरे ख्याल से पायल, यू विल एग्री टू दिस कि इनकी ग्रास्पिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी है। आई कैन सेंस दैट, and the voice texture is so different. मतलब लाखों करोड़ों में एक ऐसी वॉइस होती है, तो वो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सॉन्ग नाउ डेज। आप भी देखो कि जो टोन रियली मैटर्स फॉर द सॉन्ग, एंड स्टेबिन इज वेरी वेरी टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे वेरिएशंस बहुत अच्छे लेते हैं, एंड 90s की क्या मेलोडी है, मैं तो खो जाती हूँ, मैं तो कहीं और चली जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे 90s की अगर हम मेलोडी की बात करें तो पायल, आपका बहुत 90s म्यूजिक का इन्फ्लुएंस रहा है। आपके कई गानों में मैंने नोटिस किया है कि आप मेलोडी पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करती हैं, चाहे ये बारिश गाना हो, बिकॉज बहुत सारे वेरिएशंस मुझे लग रहे हैं इस गाने में। क्या इसकी धुन जैसे अभी सुनाई दे रही है वो वैसी थी, या फिर वाज देयर समथिंग एल्स दैट वाज ऑन योर माइंड एज वेल?
ऐसे थी एक्चुअली एग्जैक्टली जैसे पहले हमने लिरिक्स अप्रूव कराए कि हम लोग पहले लिरिक्स अप्रूव इसलिए कराया हमने कि लिरिक्स में बाद में चेंज होते हैं तो देन मीटर चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, को क्या फिट होगा क्या नहीं. फर्स्ट वी एक्चुअली फाइनलाइज द लिरिक्स एंड देन उसके बाद मैंने ट्यून बनाया. एंड मैं ट्यून हमेशा विदाउट इंस्ट्रूमेंट बनाती हूँ, मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ ना मैं थोड़ा भटक जाती हूँ, बट ऐसे वॉइस रिकॉर्डर में किया. एंड आदित्य इज तो सुपर फास्ट, उसने हाफ एन आवर में फटाफट गाना वो कर दिया, फिर हमने वायरल में भेजा एंड सब लोगों ने बहुत पसंद किया गाने को. बट ऑफ कोर्स 90s से तो मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ बिकॉज मैंने बहुत सुना हुआ है एंड मेरे वो बोलते हैं ना रगों में घूमता है 90s, मतलब दे आर द लेजेंड्स, मतलब वो म्यूजिक ऐसा था कि जिसका कोई तोड़ नहीं आ सकता है. सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम फ्रॉम माय साइड. एंड आई पर्सनली सेड दैट, लाइक मैंने जानबूझ के ये कहा वो इसलिए क्योंकि जब हम 90s की बात करते हैं तो हम नॉस्टैल्जिया की बात करते हैं, और आप नॉस्टैल्जिया के साथ ऐसी खेलती हैं जैसे कि एक गाना है फ्रॉम मरजावा विच इज तुम ही आना. ओह अगेन सो मच ऑफ नॉस्टैल्जिया, सो मच ऑफ लव. क्या यादें जुड़ी है पायल इस गाने के साथ? बहुत ही दिल के करीब है ये सॉन्ग. एंड ये सॉन्ग मैंने तब कंपोज किया था जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कंपोजर बनूंगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था. एंड ये सॉन्ग जो हुआ ऑफ कोर्स मतलब 90s है मेरे इसमें, मतलब मैंने ट्राई किया, वो तो कर ही नहीं सकते, जो मैजिक उन्होंने क्रिएट किया वो हम लोग नहीं कर सकते. बट मेरी बहुत कोशिश रहती है किसी भी गाने के लिए कि मेलोडी अच्छी होनी चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए कि लोगों को पसंद आए, ऐसा ना बोले लोग कि यार अच्छा नहीं है ये, अच्छा नहीं है गाना, ऐसा इतना मैं कोशिश करती हूँ. जुबिन ने गाया है, आपके फेवरेट है बहुत बहुत और मेरे भी फेवरेट है बहुत बहुत. सो नहीं मेरी फेवरेट बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ बोलो मत ही, फिर वो चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे. बिल्कुल फेवरेट नहीं, क्या बात करो. ओह माय गॉड. तो बस ये गाना बस ऐसा था कि मेरे करियर को शूट किया है एज अ कंपोजर, क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ लोगों को पसंद आएगा, बट इतना पसंद आएगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था. एंड बहुत सारा प्यार मिला है, तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने तुम ही आना को बहुत सारा प्यार दिया. एंड जो मैजिक कुणाल भाई ने किया है, आदित्य ने किया है, इट्स अ टीम वर्क बेसिकली. एक टीम के बिना एक गाना कुछ भी नहीं होता. बिल्कुल नहीं, बट आप थैंक्स बोल सकती है लेकिन गा कर. बिल्कुल. मैं तुम ही आना कभी भी गा सकती हूँ, मैं सोते सोते भी तुम ही आना गाती हूँ. एंड मतलब जब नींद नहीं आती है तो उसके लिए गा लेती हैं आप? नींद नहीं आती है, ऐसे घूमते फिरते कभी भी तुम ही आना तो बिल्कुल मेरे लबों पे रहता है हमेशा. हो तो आई सिंग इट. या लिखा है, मैं आपको सैड वर्जन सुना रही हूँ, सैड वर्जन जो कि फिल्म में था एंड मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं आपको वो सुनाती हूँ. जरूर. लिखा है क्या नसीबों में मोहब्बत के खुदा जाने, जो दिल हद से गुजर जाए, किसी की वो कहानी, जहाँ जाना नहीं दिल को, इसे है क्यों वही जाना. बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना. हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. बस कर दे, खत्म हो गया इंटरव्यू. मेरे पास हैंकी नहीं है, सॉरी, मेरे पास रुमाल नहीं है. ओह आपके पास है. मेरे आसपास मैं सारे प्रॉप्स रखती हूँ, जैसे कि ये छतरी, फिर ये डम्बल्स और ऐसे बहुत सारी चीजें जिसका इस्तेमाल मैं कर सकूँ इस इंटरव्यू में.
what a track, क्या बात है, सीरियसली बहुत बहुत प्यार. एंड ये बताए कि आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू बोथ ऑफ ऑल इंडिविजुअली, कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि आर्टिस्ट को रोमांटिक गाने तो पसंद है, लेकिन दर्द भरे गानों को थोड़ा और प्यार करते हैं. तो हाँ, हाँ. आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? पहले पायल आप बताएं. बहुत पहले मुझे डांस ट्रैक्स बहुत पसंद आते थे. हाँ. एंड उसके बाद मैंने सडनली जब सैड सॉन्ग्स थोड़े कंपोज करना और वो शुरू किया, तो मुझे सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद आने लगा है, ऑफ कोर्स. एंड रोमांटिक, ऑफ कोर्स, एज आई टोल्ड यू, आई एम अ बिग फैन ऑफ 90s. बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ. तो मुझे एक्चुअली, आई पर्सनली लाइक कि जैसे जो तुम ही आना जोन है, एंड जिसमें मतलब अ सॉन्ग शुड बी अ गुड मेलोडी. जिस भी गाने की मेलोडी अच्छी होती है ना, तो मैं कनेक्ट हो जाती हूँ. इधर इट्स अ डांस ट्रैक और सैड और रोमांटिक, मैं बिल्कुल कनेक्ट हो जाती हूँ. वही मेरा फेवरेट हो जाता है. स्टेवन, व्हाट अबाउट यू? मुझे रोमांटिक गाने बहुत पसंद है, बट एक सैड सॉन्ग की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि अगर आप किसी को रुला पाओ, मतलब गाने तो बहुत बनते हैं, बट अगर आप किसी को रुला पाओ तो वो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, एक गाने के थ्रू, आपके लिरिक्स के थ्रू. तो आई थिंक मुझे सैड गाने इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डीपली उसमें इन्वॉल्व होते हैं और कनेक्ट करते हैं, लिरिक्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं लोग, मैंने देखा है. तो हालांकि मुझे बहुत रोमांटिक गाने पसंद है, बट मेरे लाइव शोज में मैं हमेशा सैड सॉन्ग्स गाता ही हूँ. मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और उसका एक अलग ही मजा होता है. पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं खो जाता हूँ उन गानों में, बहुत खो जाता हूँ. मैं खुद को भी लगता है कि मेरा भले हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है, बट मैं इन्वॉल्व बहुत रहता हूँ उस गानों में. तो आप एक्सपर्ट हो कि लोगों को रुला के चले जाने में, मतलब यू आर एन एक्सपर्ट, हमको पता है. टॉक अबाउट रुला के गए. आप बताइए कुछ अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रैक. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस गाने को भी इतना ज्यादा प्यार मिलेगा, इतने व्यूज मिलेंगे? व्हाट हैज बीन द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट अभी तक? द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिला है कि लोगों ने गूज़बम्प्स फील किए इस गाने में, और तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी फीलिंग यही है. और जब मैं लाइव शोज में मैंने इस गाने को गाया है, तो मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, और लोग मुझे वीडियोस भेजते थे, जब मेरी लाइव में जब परफॉर्म कर रहा हूँ और लोग रो रहे हैं, तो मुझे लगा कि मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है कि लोग मेरे गाने से इतना प्यार कर रहे हैं या फिर इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं कि वो इमोशनली इतना इन्वॉल्व है कि वो रो रहे हैं, उन्हें फील आ रहा है. और रुला के गया इश्क हैपेंड अभी कुछ महीनों पहले ही. उसके बाद जब मैंने इस गाने को गाया, तो पता नहीं, एक फीलिंग थी कि ये गाना लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को प्यार मिलेगा. और क्या होता है कि मेरा दिल भी कितना पागल है के बाद ये एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई एक ओरिजिनल गाना हिट हो जाए मार्केट में, और मैं ढूंढ ही रहा था ऐसा गाना कि जो लोगों तक पहुंचे. और मैं सोच रहा था आइदर फिल्म या सिंगल में से कोई एक गाना तो हो जो पहुंचे लोगों तक ऐसे ओरिजिनली. तो ये वो गाना था जो सबसे पहले लोगों तक पहुंचा, बहुत जल्दी, आई थिंक बहुत क्विकली 100 मिलियन गया, और उसके बाद लोगों तक पहुंचता गया, फैलता गया. और टिकटॉक उस समय बहुत चल रहा था, टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वायरल था. तो क्या होता था कि हर दिन मेरे मोबाइल में मैं जब स्क्रॉल करता था तो मुझे यही दिखता था. मैं बता रहा हूँ, मुझे 2 ही गाने दिखे, एक तो गेंदा फूल और एक रुला के गया इश्क. ये ऊपर नीचे चलते रहते थे. मैं यही 2 गाने देखता था पूरे टाइम, क्योंकि मैं जब टिकटॉक खोलता था तो या तो गेंदा फूल या तो रुला के गया इश्क. और ऐसे ही हो रहा था, लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा था. और मैं जहां जहां परफॉर्म करने गया हूँ, चाहे रांची, चाहे जिस भी शहर में परफॉर्म करने गया हूँ, वहां पे सबने सुना हुआ होता था गाना. और अच्छी बात ये थी कि कहीं सड़क पे गुजरता था तो लोगों ने गाना सुना हुआ था, और एयरपोर्ट में जा रहा होता तो लोग गाना चल रहा होता था. तो मेरे साथ ये पहली बार हुआ था कि लोग इतना कुछ सुन रहे हैं. रेडियोज में गाने चलते थे, और इंस्टाग्राम पे जब भी आता था तो लोगों के रुला के गए इसके हैशटैग या कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता था. तो एक वो होता है कि लोगों ने जानना चालू किया मुझे. मेरा दिल भी कितना पागल है डेफिनेटली लोगों तक पहुंचा, बट कहते हैं कि एक ओरिजिनल गाना जो होता है वो आपकी रीच ज्यादा बढ़ाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो इस गाने से मुझे इंडिविजुअली लोगों की एक पहचान मिली. लोगों ने जानना चालू किया कि तो वही सिंगर है जिसने रुला के गया इश्क गाया है. तो ऐसे लोगों ने जानना चालू किया, और फिर वो चीजें बढ़ती गई. तो शायद लोगों का प्यार है, या फिर ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, ऊपर वाले का सपोर्ट है, सब लोगों का सपोर्ट है और कृपा है कि इतना सब कुछ हो पा रहा है और लोगों तक गाने पहुंच पा रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है. बस तो हम लगे हुए हैं, और फिर पायल दी जैसे लोग हैं जो मुझे और प्यार देते हैं और ऐसे और सुंदर सुंदर गाने देते हैं. नहीं, एक्चुअली आप बहुत डिजर्विंग हो, इसलिए आपको गाने मिलते हैं. एक्चुअली आप बहुत डिजर्विंग हो. स्वीट यार, सो स्वीट. मैं समझती हूँ कि मेरा दिल भी ने आपको एक पहचान दी, और रुला के गया ने शायद आपको एक भरोसा दिया कि पीपल आर लाइकिंग व्हाट you're doing. So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और जैसे आपने कहा कि आपके पहले गाने को इंस्टेंट हिट मिल जाए, लेकिन
उसके बाद जो आगे के कदम है वो आपको बहुत केयरफुली रखने हैं, बिकॉज नाउ पीपल हैव गॉट, यू हैव गॉट देयर अटेंशन। तो बहुत आपने बहुत प्यारा गाना बनाया है, इतने प्यार से इसे गाया है, वीडियो इतना कमाल का है, एंड वी वुड लव फॉर यू टू प्लीज सिंग। इनफैक्ट मैं तैयार हूँ। Let's listen to this. Why not? काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। पर ऐसा हुआ नहीं, तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाहा तो। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल मेरा, कैसे चुप मैं करूं वे। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं करूं वे। ख्वाबों से ज्यादा आंसुओं से दोस्ती कर बैठे, जीने की ख्वाहिश में लम्हा लम्हा मर बैठे। ख्वाबों से ज्यादा आंसुओं से दोस्ती कर बैठे, जीने की ख्वाहिश में लम्हा लम्हा मर बैठे। तू ऐसे जुदा हुआ, मैं रात तू सुबह हुआ, तुझ पे मैं मरता रहा, तुझे याद मैं करता रहा। भुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं करूं वे। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं करूं वे। Wow. Oh my God, this is so good. आप रो तो नहीं रहे हो ना उर्मिन? अरे अच्छा भूल गए। ये टिश्यू पेपर भी बोल रहा, बस करो यार, कितना ओवर एक्टिंग करोगे। What a track, क्या बात है, क्या बात है। I'm having so much fun. Thank you so much guys. Really बहुत मजा आ रहा है, बातचीत हो रही है, म्यूजिक चल रहा है, मौसम बढ़िया है, and it's just amazing to have the two of you all today in our special session. Actually हमें बहुत मजा आ रहा है कि हमें ऐसा एक जैम सेशन मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं तो जब से ये गाना बारिश बाहर आया है, जब से पायल दी और मैंने तो वीडियो चैट किया ही नहीं, बट हर दिन हम लोग ने कोई ना कोई इंटरव्यू किया है साथ में। इंटरव्यू में हम लोग मिलते ही मिलते हैं। ये जैम सेशन हो ही रहा है। चलिए, आई एम ग्लैड। अच्छा, ये सवाल डेफिनेटली मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो बारिश रही है इस साल 2020 की, वो आम तौर की बारिश, मतलब नॉर्मली ऑर्डिनरी बारिश की तरह नहीं है, हम सब घर में हैं। आप एक ऐसी कौन सी चीज है जो इस बारिश में मिस कर रहे हैं सबसे ज्यादा? व्हाट डू यू मिस द मोस्ट? स्टीफन, आपसे बात करेंगे सबसे पहले। लेट्स हियर फ्रॉम यू। जब बारिश की बात होती है तो मुझे सबसे पहले बाहर जाने का मन होता है। सबसे पहले तो मैं बाहर निकलूं, एक ड्राइव पे जाऊं
और इस लॉकडाउन में मैं वही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हर बार बारिश में मैं 3-4 दिन निकाल के लोनावला लवासा जाता था बॉम्बे के आसपास। तो इस जी बार मैं वहीं नहीं जा पा रहा हूँ, जो मुझे बहुत लग रहा है, क्योंकि वहां जाता था, कभी मैगी या भुट्टा वगैरह वहां पे सब मिलता है, स्ट्रीट में मिलता है, तो वो सब खाने का बहुत मन होता है। और ऐसे कोई मैगी ऐसे खिला साइट्स दो पे ना। जाना ऐसे साइट्स पे जाने का बहुत मन होता है जहाँ पे ये बारिश में फॉग हो जाता है हर जगह, और वो बहुत अच्छा होता है। अभी तो क्या हो रहा है कि घर से निकल नहीं सकते, तो कहीं जा नहीं पा रहे बारिश में, वो बारिश का मजा नहीं ले पा रहे, बिल्डिंग के 4 दीवारों के अंदर कहाँ बारिश का मजा ले पाएंगे। तो बस करेक्ट वो बहुत करेक्ट। ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में हम जब जाते हैं तो हम गाने सुनते हैं, और बारिश में माहौल इतना अलग होता है, ठंड लग रही होती है, और रात रात भर हम लोग बाहर घूम रहे होते हैं, तो वो सब बहुत मिस कर रहा हूँ। What about you, पायल? मैं तो ऑफ कोर्स आई अग्री विथ स्टेवन की भुट्टा बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। बाहर खा नहीं सकते एंड घर पे वो टेस्ट नहीं आ सकता, चाहे आप करेक्ट। कितना। तो ना वो खाना, बहुत सारी चीजें है ना जो इतना मिस कर रही हूँ ना, नॉट ओनली भुट्टा, पानी पूरी एंड चाट एंड वड़ा पाव, समोसे, यू नो। एक दिन मैं गई थी ना तो पीपल वाज ईटिंग मैकडोनल्ड्स, मेरी हिम्मत नहीं हुई देख के, मेरे को लगा पता नहीं खाने से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो मैं चुपचाप घर आ गई बिना खाए पिए। तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जिस दिन ये लॉकडाउन है ये पूरा करेक्ट होगा ना, पूरा दिन तो सिर्फ मैं खाऊंगी, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है हमारे लिए कि जो भी खाओ घर का खाओ, एंड घर पे क्या बनाओ, बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं उनके मुंह में पानी आ गया होगा आपकी बातें सुन हाँ। के। हाँ वैसे सीरियसली। आप आपने नोटिस किया कि इस लॉकडाउन ने हमें कितना बदल दिया है। जो लोग एक जमाने में ऐसी इच्छा रखते थे कि एक दिन आईफिल टावर पर जाकर मैं एक कॉफी का कप पीऊंगी, अब सिर्फ पानी पूरी के लिए तरस रहे हैं, बताओ। सीरियसली चीजों की वैल्यू समझ में आ रही है, एंड बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही है, जैसे शॉपिंग हम लोग कम करते हैं तो पैसे बच रहे हैं वहां पे भी हमारे काफी, एंड बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ खाना बनाने का, एंड जो जो न्यू डिशेस हम लोग ट्राई कर रहे हैं बनाने का वो फ्री टाइम में, तो अच्छा लग रहा है वैसे लॉकडाउन। एंड बारिश होती है तो बारिश में पकौड़े एंड चाय, यू नो, लाइक सोच मैं बता देती हूँ कि इस साल मैं एक चीज डेफिनेटली मिस कर रही हूँ। जैसे आपने भी कहा कि बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर जाना और आपका फेवरेट म्यूजिक सुनना, और स्पेशली जब गेंदा फूल जैसा गाना आता है, तो इस साल आई एम मिसिंग लिसनिंग टू दिस सॉन्ग इन माई कार व्हाइल इट्स रेनिंग द मोस्ट। पायल, आपके लिए ये गाना तो मतलब आई डोंट इवन वांट टू से कितना स्पेशल है, बिकॉज ये इतना बड़ा हिट हो गया, बट टेल अस एवरीथिंग अबाउट इट। हमने एक्चुअली सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा होगा, एंड आई वांट टू थैंक बादशाह भाई, क्योंकि मतलब पहले ये हिंदी लिरिक्स होने वाले थे, जो बंगाली पार्ट आता है। देन मैंने बोला कि ये एक बंगाली भी है, फोक सॉन्ग है, तो बादशाह भाई ने बोला नो, विल कीप द फोक पार्ट एज इट इज और आप बांग्ला में ही गाओ। तो एंड हमने सोचा था, मगर इतना नहीं सोचा था, बिल्कुल जेन्युइनली स्पीकिंग ऐसा नहीं, बट बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि सब लोगों से इतना ज्यादा प्यार मिलेगा, मतलब दिस वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। स्टेवन, क्या आपने इस गाने को गाने की कोशिश की है कभी? मैंने गाने की कोशिश नहीं करी, बट मैंने हर दिन इस गाने को सुना है, ऑलमोस्ट हर दिन, क्योंकि मुझे याद है मैं जब ये टिकटॉक चालू हुआ था, मैं फॉलोवर था टिकटॉक का, मैं काफी फ्रीक्वेंटली सुनता था, और पायल दी का फॉलोवर हूँ, उनको बहुत सुनता हूँ, मुझे बादशाह के गाने बहुत पसंद आते हैं, मुझे बहुत पसंद है इनका ये सबका। और ये जब कोलैब आया तो मुझे लगा कि यार क्या सॉन्ग है, मतलब पहली बार सुना, दूसरी बार सुना, उसके बाद तो हर दिन सुना, और एक दिन में 5-6 बार सुना है। और इनके इतने व्यूज बढ़ाने में मेरा भी थोड़ा बहुत हाथ होगा। आज हम लोग स्टेवन से भी गवाएंगे वो बंगाली पार्ट। Oh, this will be a great challenge. Let's पायल, प्लीज हमें ये गाना सुना दीजिए, सीरियसली, like for the nth number of time, we would love to hear this track. डेफिनेटली मैं ये भी आपको डेडिकेट करूंगी, आप दोनों को ही करती हूँ, बिकॉज आप दोनों को पसंद है ये सॉन्ग, तो आप दोनों के लिए एंड जो लोग हमें देख रहे हैं ऑफ कोर्स उनके लिए भी। बिल्कुल। हार्ट बीट मिसिंग जब तो लुक मी इन द आई, लव तेरा बेबी मुझे टेक मी टू द स्काई, प्रॉमिस वाटर नेवर कमिंग डाउन फ्रॉम योर आई,
You are my John baby, never gonna lie. বড় লোকের বিটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল। বড় লোকের বিটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল। বড় লোকের বিটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল। ओहो आप क्या बात है। आपके हेयर्स तो काफी लंबे है, उर्मिन आप लगा सकते हो गेंदा फूल जैसे। देखो मेरे सारे प्रॉप्स में से गेंदा फूल ही नहीं लाया मैंने। ओह नो, ये क्या हो गया। But honestly, what a track and what a great chit chat session. I'm so glad आप दोनों आए हंगामा वर्चुअल म्यूजिक रूम में अपने अपने लिविंग रूम से, लेकिन हमें एंटरटेन कर रहे हैं। And thank you so much for giving us such a wonderful melodious track like बारिश। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you Thank so you very much, much. Urmil. हमें Thank we are you. so glad to see you after so long time. Actually बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। इतना वाइब, इतनी अच्छी वाइब क्रिएट हो गई ना, तो you know like अब मैं अच्छा म्यूजिक कर पाऊंगी। अरे I'm so really glad. nice to talk with you and I hope you'll be safe. Take care and बहुत सारा ध्यान रखिए अपना। Thank you once again. Lots of love to both of y'all. हाँ जी, Yes. हमारी तो पहली मुलाकात है आपसे और बहुत मजा आया मुझे आपके साथ ये सेशन करके। थैंक यू, आपने इतना अप्रिशिएट किया हमारे चीज़ों के लिए और गानों के लिए इतना प्यार दिया और इतने अच्छे से वर्ड्स बोले। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। नहीं, सही टैलेंट की कदर हमेशा करनी चाहिए। दैट्स ऑल आई बिलीव इन। सो वंस अगेन गाइस, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जरूर इस बारिश के मौके पर आपके उस स्पेशल इंसान को याद कीजिए जिसे याद बारिश भी कर रहा है, एंड इस नए गाने को जरूर सुनिएगा। जरूर सुनिए हमारे नए गाने को, बारिश को, एंड बहुत सारा प्यार दीजिए एंड सब्सक्राइब टू वायरल ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत ही अच्छे कंटेंट आते हैं वहां से, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। एंड वी आर so happy to be a part of this song, so happy to collaborate with viral music and बहुत ही अमेजिंग लोग हैं, बहुत ही सारे लोग बहुत अच्छे हैं। How sweet, yeah. Thank you once again, guys. तो डेफिनेटली सारे क्रेडिट्स वायरल को जाते हैं, क्योंकि मैंने भी शायद ऐसी टीम के साथ काम नहीं किया जहाँ सबने इतने ज्यादा एफर्ट्स डाले और एक फैमिली बन के सब लोग काम करते हैं। बहुत ज्यादा, ये सबसे खास बात है यहाँ पे वायरल। Can't explain you, they are so humble, so great. I think hard work definitely pays off, and जिस कंप्लीट शिद्दत से आपने इस गाने में आपका सब कुछ डाला है, वो सही जगह पहुंचेगा, वो सही कानों से लेकर दिल तक पहुंचेगा। So please be rest assured, and once again all the very best. Thank you. Thank you so much for watching everyone. This is me, Urmin, signing off. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. Keep watching the Hangama Virtual Music Room.